निमी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से सलार को अपने जाल में फंसाया जा सके। सलार जब भी अकेले में होता है तो निमी इसके पास जाती है बातों का बहाना बनाकर, और सितारा जब सलार के साथ बात करने लगती है तो बीच में निमी आ जाती है और इन दोनों को रोकने की कोशिश करती है। और निमी सितारा के सामने सलार की बुराइयां हर वक्त करती रहती है। उसे जाकर कहती कि भाई सलार के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गरीब ख़ानदान का बेटा है, इसके पास ना कुछ खाने के लिए है ना कुछ पीने के लिए। और निमी को हालांकि इस बारे में 100% पता है कि भाई सलार के पास कितना ज़्यादा पैसा है और ये अमीर ख़ानदान का बेटा, और इसी वजह से ये चाल चल रही है। अब देखते हैं कि ये अपने मकसद में कामयाब होती है नहीं। अगर सितारा को मोहब्बत हो जाती है सलार के साथ तो क्या बीच में निमी इन दोनों को दूर करने में कामयाब हो पाएगी? कौन सी मुश्किलात सलार के लिए नेक्स्ट एपिसोड में खड़ी होने वाली हैं? सलार जब भी अकेला होता है तो निमी जो है उसके पास पहुंच जाती है, क्योंकि अब इसके दिमाग के अंदर सिर्फ और सिर्फ सलार ही चल रहा है और ये चाहती है कि किसी तरीके से मैं सलार को अपने चुंगल में फंसा लूँ और सलार मेरे साथ शादी कर ले। हालांकि सलार ऐसा कभी भी नहीं करेगा। सलार को पता है कि भाई निमी सुलेमान की जो वो बहन है तो वो कभी भी सुलेमान के बारे में ऐसा गलत नहीं सोच सकता। सलार मौजूद होता है अकेला, निमी इसके पास जाती है, जाकर बात करने की कोशिश करती तो आगे से सलार कहता है कि क्या आप सुलेमान की बहन हैं? जब निमी ये बात सुनती तो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ मैं सुलेमान की बहन हूँ, क्या आपको सुलेमान ने बताया? तो ये बात सलार सुनते हैं तो वो इनकार करते तो कहते हैं कि नहीं सुलेमान ने मुझे नहीं बताया, मैं नोट कर रहा हूँ। क्योंकि इस घर के अंदर अब सलार रह रहा है तो लाजमी तौर पर उसे हर बंदे का पता चल गया होगा कि कौन किसका भाई है, कौन किसकी बहन है। तो ये सारी चीज़ें सलार के सामने आ जाती हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देते हैं। सलार को तो मूड नहीं होता बात करने का, लेकिन निमी बात करती है और कहती कि भाई सुलेमान तो आपके बारे में हमें सब कुछ बताता है कि आप कहाँ पे रहते हैं, आपके पास कितना पैसा है, आपकी हर वक्त तारीफें करता रहता है। तो सलार जब ये बात सुनते तो बड़ा हैरान हो जाता है और निमी को कहता है कि मेरे बारे में क्यों बताते, आप लोगों को मेरे बारे में बताकर आप लोग क्या हासिल करना चाहेंगे? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। हालांकि सुलेमान ने ऐसी कोई भी बात हो सकती है कि ना की हो अपने घर में, लेकिन निमी अपनी तरफ से सारी की सारी बातें बढ़ा चढ़ा कर करती है। निमी को थोड़ा बहुत तो पता है सलार का कि भाई ये कहाँ से आया है और क्या करता है, लेकिन जो अपनी तरफ से ऐसी ऐसी बातें निकालती है कि सलार भी इस मामले पे बड़ा परेशान हो जाता है कि भाई आखिरकार इसके पास इतनी बड़ी खबरें कहाँ से आ गई हैं। अब सलार भूखा होता है, सुलेमान जो अपनी तरफ से कोशिश कर होता है, जो मेहमानों का खाना होता है इसे अलहदा बनता है और जो घर का खाना होता है इसे अलहदा बनता है, और मेहमानों के खाने से ही सलार को खाना दिया जाता है। घर की तरफ से अगर खाना दिया जाए तो इसके जो मामू वाले होंगे सुलेमान वाले से बातें करना शुरू कर देंगे कि भाई आखिरकार ये किस किस्म का इंसान है। इसी वजह से सुलेमान आता है चुपके से अपनी माँ के साथ बात करते और कहते हैं कि माँ जी बेचारा पूरी रात इसने खाना नहीं खाया, सारी रात का भूखा पड़ा हुआ है, आप ऐसा करें कि थोड़ा सा खाना दे दें। आगे से माँ इनकार कर रही थी और कहती है कि भाई आप जाएँ, मेहमानों का खाना पका हुआ है उसमें से आप जाकर सलार को दे दें, मैं यहाँ से आपको इसे खाना नहीं दे सकती, आप प्लीज़ जो है तंग मत करें। जब इन दोनों के आपस में लड़ाई जारी होती है सुलेमान और सुलेमान की माँ की, तो वहाँ पर सितारा ये सारी की सारी बातें सुन लेती है। और सितारा ऐसा करती है कि इसका जो हिस्से का खाना होता है इसे खाना उठाती है और जाकर सलार को दे आती है। सलार को जाकर दे आती है और कहती है कि ये लोग खा लो। सलार खाना शुरू कर देता है, लेकिन सलार पूछता है सितारा से कि मुझे ये बताओ कि तुमने अपने हिस्से का खाना मुझे दे दिया तो तुम क्या करोगी, तुम्हारे पास क्या ऑप्शन मौजूद है? तो सितारा कहती है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं रात के वक्त चोरी चुपके से जाकर खाना खा लूँगी। जब ये बात सलार सुनता है तो वो बड़ा परेशान हो जाता है कि अच्छा ओ तुम्हारे अंदर से भी करतूत मौजूद हैं, तुम्हारे अंदर से भी हरकतें मौजूद हैं। तो सितारा कहती है कि आपको परेशान नहीं होना, आप पेट भर के खा लें, मैं जानूँ मेरा काम जाने, ये सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दें। सितारा यहाँ से चली जाती है, सलार खाना खा लेता है। जो जुनैद की बेगम होती है सबा, ये जाने की तैयारी करती है जुनैद के घर वालों के पास, उनके घर में जाकर जो है वो कुछ वक्त गुजारना चाहती है। कुछ पार्टी का हो सकता है कि इन्होंने एहतमाम किया हो, लेकिन जो सबा का वालिद है सलार का वालिद, ये सबा को मना करने की कोशिश करता है, इनकी नहीं बनती जुनैद की फैमिली के साथ। तो इसी वजह से ये रोकते और कहते हैं कि भाई आपको कम से कम थोड़ा बहुत सोचना चाहिए, कुछ ही दिन गुजरे हैं, मुझे वो फैमिली बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आप अपना ताल्लुक उनके साथ मज़ीद बढ़ाना चाहती हैं, थोड़ा सा लिहाज करें। मना जब कर रहा होता है तो जुनैद भी ये बातें सुन लेते हैं। अब देखिए जुनैद की जो हरकतें लग रही हैं, ऐसा फील हो रहा है कि जुनैद इस मकसद में, किसी मकसद में इस घर के अंदर आया और कुछ ना कुछ वो अपना मकसद निकालना चाहता है। जुनैद के दिल में लाजमी तौर पर नफरत तो आएगी कि यार ये मेरे ख़ानदान की बुराइयां कर रहा है, तो मैं भी अब इस ख़ानदान के बारे में कुछ ना कुछ
पूरा सोचो। सितारा रात के वक्त ट्राई करती है खाना खाने के लिए। वो हो सकते है कि सलार के कमरे के अंदर है, जैसे उसी कमरे के अंदर फ्रिज वगैरह पड़ी हो या कुछ ना कुछ खाना पड़ा हो, तो इसी वजह से वो आती है तो सलार उठ जाता है और वो सितारा को रोकने की कोशिश करता है और कहते हैं कि ठीक है तुम रात को खाना तो खा लोगे, अगर रात को तुम्हें सर्दी लगेगी तो ओढ़ने के लिए तुम्हें जैकेट कहाँ से मिलेगी। तो ये बातें सितारा सुनती है तो वो सलार को कहती है कि हाँ आपकी ये बात तो ठीक है, मैं तो इस बारे में समझी नहीं, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, मुझे सर्दी भी नहीं लगती, मैं इतनी खरकी हूँ कि मुझे सर्दी का कोई असर भी नहीं पड़ता, बस मेरे जो खाना मिल जाए, एक दफ़ा मेरे पेट के अंदर खाना आ जाए, उसके बाद देखें कि मैं क्या करती हूँ। अब इन दोनों के बीच में गपशप होना शुरू हो जाती है, दोनों एक दूसरे के साथ बात करना शुरू कर देते हैं, लेकिन निमी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। निमी चाहती है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए सलार सितारा के साथ खोलकर बात ना करे, ये अगर बात करे भी सही तो मेरे साथ बात करे ताकि मैं इसके साथ मोहब्बत करूं, इसे अपने कंट्रोल में करूं और फिर जाकर जो अपनी मोहब्बत का एहसार करूं। और जिस वक्त निमी को इस बात का पता चलेगा तो ये सितारा के लिए मुश्किलात भी खड़ी कर देगी, क्योंकि जब ये इसके कंट्रोल से सब कुछ पैर हो जाएगा कि भाई सलार मेरी मुट्ठी में नहीं आ रहा, तो फिर ये सितारा के ऊपर इल्ज़ाम भी लगा सकती है और इसी तरीके से सलार और सलमान के बीच में जो इख्तलाफात पैदा होंगे, इन दोनों के बीच में जो दोस्ती हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। अब देखते हैं कि क्या करती है ये कौन सी चाल चलती है और कैसे जो सलार को अपने चुंगल में फंसाने की कोशिश करती है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो सलार के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकती नहीं, क्या सितारा को सलार के साथ मोहब्बत हो जाएगी? लास्ट में फीडबैक दें और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।